हेलो एवरीवन, जागरण अफेयर्स में आपका स्वागत है। जागरण अफेयर्स में अपडेटेड न्यूज़ लेकर के आ रहे हैं। ये बहुत रिसेंट अपडेटेड न्यूज़ है कि हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। मतलब ये सोर्स न्यूज़ से आ रहा है। मतलब ये विधानसभा के द्वारा, मतलब ये राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा ये नहीं कहा गया है, लेकिन जहाँ से कंफर्म न्यूज़ मतलब आया है वहाँ से अलग अलग सोर्सेज से न्यूज़ डोमेन में जो आया है उससे ये लगभग कंफर्म हो गया है कि उनकी सदस्यता कंफर्म हो गई है। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर मीम था कि देख रहा है विनोद, मतलब ऐसे नियुक्ति वर्ष में हमारे मुख्यमंत्री का ही नियुक्ति चला गया। इसलिए बोलते हैं कि झूठा नियुक्ति वर्ष कभी भी नहीं बोलना चाहिए। नियुक्ति वर्ष घोषित किया था हेमंत सोरेन ने 2021-22-23 को, 21-22 को, तो नियुक्ति वर्ष में इन्हीं का नियुक्ति चला गया, सीएम की ही नियुक्ति चली गई। ऐसा अब कल इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाएगी खनन लीज पट्टा को लेकर के। अभी तक इसका आधिकारिक पुष्टि राजभवन के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन जितना न्यूज़ सोर्सेज से अभी तक आ रहा है कि ये कंफर्म्ड है कि क्योंकि जितना लोगों ने अब विधायकों को जुटाना शुरू कर दिया है, जेएमएम ने अपने विधायकों को जुटाना शुरू कर दिया है, यूपीए ने, मतलब कांग्रेस का जो उसका गठबंधन है जेएम के साथ, उन्होंने भी अपने विधायकों को जुटाना शुरू कर दिया है। और उसके अलावा जो भी और एक दो विधायक हैं साइड वाले, उनको भी कोई कॉल करके बुला लिया गया है, रांची के क्षेत्र में, राजधानी में बुला लिया गया है। तो लगभग ये तय हो गया है। उसका निशिकांत दुबे और अलग अलग नेताओं के द्वारा दिए गए बयान से लगभग अब ऑलमोस्ट तय हो गया है कि कल राज्यपाल के द्वारा या फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक अधिसूचना जारी के, मतलब चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना जारी करके आधिकारिक पुष्टि कर देगा। भले अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कल इलेक्शन कमीशन उसकी अधिसूचना जारी करके, राज्यपाल नहीं करेगा तो इलेक्शन कमीशन अधिसूचना जारी करके आधिकारिक पुष्टि कर देगा। हेमंत सोरेन के पास 88 डिसम्बर के पत्थर माइनिंग लीज का मामला चला गया था। तो राज्यपाल ने चुनाव आयोग से पहले बीजेपी के रघुवर दास ने, उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने और बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने जाकर के शिकायत किया राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने फिर विमर्श मांगा इलेक्शन कमीशन के पास। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको सीलबंद लिफाफे में ये रिपोर्ट भेजी है राजभवन को। तो राजभवन ने उस रिपोर्ट को अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। अगर अभी तक कंप्लीट ये नहीं होता है तो इलेक्शन कमीशन उसकी अधिसूचना जारी कर देगा। ये कंफर्म न्यूज आ रहा है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनके बदले में, लेकिन एक चीज़ अभी ये आ रहा है कि एक ही चीज़ कंफर्म आ रहा है कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, लेकिन चुनाव से इनको बैन किया गया है, इस बात को अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। तो एक सोर्स ये भी आ रहा है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता के बाद वो हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अगर उनको बैन नहीं किया जाता है तो फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर के वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा भी केसेस आ रहे हैं सुनने में। लेकिन अगर उनको बैन किया जाता है, इस बात की अभी भी पुष्टि नहीं हुई है। इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि बैन किया गया है कि नहीं किया गया। ये सोर्स न्यूज़ अभी तक पब्लिक में लीक नहीं हुआ है, मतलब पब्लिक डोमेन में आया नहीं है कि उनके पास अभी दो नाम बहुत सारे ये में है। चंपाई सोरेन का नाम आ रहा है, पहला नाम तो आ रहा है कल्पना सोरेन का, उसके बाद आ रहा है चंपाई सोरेन का, और अलग अलग नाम इन्होंने सोच कर रखे हुए हैं, प्लान ABC करके, यूपीआई वालों ने और जेएमएम वालों ने। और वो लोग बोल रहे हैं कि अगर हमारा जो महागठबंधन है जेएमएम का और यूपीए का और जो भी एक दो अलग राजद और उनके ये है माले के ये सब है, तो उनके जो 3 विधायक जो कैश कार्ड में कलकत्ता में भी रोक करके रखे गए हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा, उनको भी बुलाने की ज़रूरत पड़ी थी, उनको भी बुला करके लाएंगे। तो ये बहुत ही कंफर्म न्यूज़ है, आप देख रहे हैं ना। इसलिए झूठा वादा कभी नहीं करना चाहिए। नियुक्ति वर्ष घोषित कर रहे थे, खुद की नियुक्ति चली गई। अब देखते हैं कल क्या होता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।